बाइडेन मिलेंगे, दुश्मनों के दिल जलेंगे, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान से रिपोर्ट आ रही है और पाकिस्तान की साजिश का आज खुलासा भी हुआ। सुरक्षा बलों ने उसे नाकाम कर दिया। वहीं मोदी पार से चीन को शीत युद्ध का डर क्यों सता रहा है? वहीं चीन तालिबान पाकिस्तान पर भारी मोदी मिशन होगा। वहीं एलएसी से हिंद प्रशांत क्षेत्र तक चक्रव्यूह तैयार है क्या? हमारे साथ एक बड़ा पैनल मौजूद है। सबसे पहले मैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवा देता हूं। हमारे साथ शशांक जी जुड़ेंगे, पूर्व विदेश सचिव। हमारे साथ अशोक सज्जनहार जी हैं, फॉर्मर डिप्लोमैट। अचल मल्होत्रा जी हैं, फॉर्मर डिप्लोमैट। आरती टिक्कू हैं, विदेश मामलों की जानकार। रविंद्र सचदेव हमारे साथ जुड़ेंगे, विदेश मामलों की जानकार और अमेरिका मामलों के एक्सपर्ट्स। जे.के. त्रिपाठी हमारे साथ हैं, जो कि फॉर्मल डिप्लोमैट हैं, फॉर्मल एम्बेसडर रह चुके हैं। और इस वक्त हमारे साथ अमित प्रकाश भी जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी, ठीक वॉशिंगटन से। सीधे आपको सबसे पहले मैं वहां लिए चलता हूं। अमित, थोड़ी देर बाद तस्वीरें तो आएंगी जिस वक्त सीईओ से मुलाकात करेंगे। बैक टू बैक मीटिंग्स हैं और कहीं ना कहीं यूएनजीए से पहले मुझे लगता है कि सबसे बड़ा और पावर पैक प्रोग्राम शायद नरेंद्र मोदी का ही है। और उसकी आहट आज यहां पर दिखाई दे रही है, सुनाई दे रही है, जब पाकिस्तान इस तरीके की हरकत कर रहा है और पाकिस्तान की मीडिया भी इस तरीके की बातों का कर रहा है कि क्वाड होगा तो क्या बात होगी, बाकी चीजें होगी तो क्या बात होगी, बायलैटरल होगा तो क्या बात होगी। सचिन, इस बातचीत की शुरुआत मुझे लगता है अगर हम इस लाइन से शुरू करें कि एक तरफ मिशन अमेरिका है और दूसरी तरफ ऑपरेशन कश्मीर है। मिशन अमेरिका और ऑपरेशन कश्मीर एक साथ चल रहा है और जिस तरीके से एक बड़ा ऑपरेशन कश्मीर में अंजाम दिया गया, उसके बाद आज जो पीएम की इंगेजमेंट्स हैं, आज जो पीएम के आइटनरी में जो तमाम चीज़ें हैं, उसको समझना बहुत ज़रूरी है, उसको डिकोड करना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले ग्लोबल सीईओ से मुलाकात और उसके बाद आज प्रधानमंत्री की 3 अलग अलग बायलैटरल मीटिंग्स हैं। पहली बायलैटरल मीटिंग ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ, दूसरी बायलैटरल मीटिंग यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के साथ और तीसरी बायलैटरल मीटिंग जापान के प्रधानमंत्री सुगा के साथ। इसको मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि इसको डिकोड करना जरूरी है कि कल क्वाड है और क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग में जब ये मंच पर चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब एक साथ आएंगे, उससे पहले इन तीनों बायलैटरल मीटिंग्स का बहुत रेलेवेंस है। कल का पूरा खाका, कल का हम कहें कि क्वाड मीटिंग का एक बेस तैयार होगा आज की बायलैटरल मीटिंग्स में और इसीलिए आज की बायलैटरल मीटिंग्स के आउटकम को बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। सामरिक महत्व है और सामरिक महत्व के साथ सैन्य क्षमता बढ़ाने को लेकर भी बातचीत होगी। लेकिन कोविड-19 की लड़ाई और ये दौरा में बार बार ये बात हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का ये अमेरिका दौरा ऐतिहासिक भी है और बहुत बड़ा है कई अलग अलग बिंदुओं पर। एक तो कि पैंडेमिक के दौरान ये प्रधानमंत्री का दौरा है, प्रधानमंत्री पैंडेमिक के दौरान अमेरिका आए हैं और इसको लेके वैक्सीन एक्सचेंज प्रोग्राम को भी लेके बातचीत होगी। इसको लेके भी आज के बायलैटरल मीटिंग में हो सकता है ये मुद्दा हो और इस पर भी बातचीत की जाए। लेकिन जब हम चीन की बात करते हैं, जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं, जब तालिबान की बात करते हैं, वो भी एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। और इसलिए मैं अभी थोड़ी देर पहले जो बात कह रहा था कि उस क्वाड मीटिंग का, जिसमें ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका और भारत के राष्ट्राध्यक्ष जब एक मंच पर आएंगे, जो कि कल होगा, उससे पहले कि आज की ये तमाम बायलैटरल मीटिंग्स जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं उसका बेस तैयार होने। कल की अगर मीटिंग की अगर बात करें तो आज के यूएस वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से मुलाकात के बाद 1-on-1 मुलाकात प्रधानमंत्री की पहली बार यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन से कल होगी। और कल की उस मुलाकात के बाद यूएनजीए में जो प्रधानमंत्री का संबोधन है, अब उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हो सकती हैं। यहाँ के कुछ सूत्र जो हमारे पास जानकारी मिली, उन सूत्रों की जानकारी के हिसाब से आप ये सोचिए, यूएनजीए में चीन का मुद्दा और चीन के मुद्दे पे भी बात हो सकती है। चीन की विस्तारवादी नीति, क्वाड सिक्योरिटी डायलॉग में तमाम ये राष्ट्राध्यक्ष जो है ये इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन यूएनजीए में अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे को लेके प्रधानमंत्री वोकल होंगे और उस पर बोलेंगे और इस पर नजर होगी कि आखिरकार प्रधानमंत्री वहां वहां से क्या बोलते हैं। कि ये बहुत दौरा अपने आप में ऐतिहासिक है, क्योंकि देखिए चीजें जो है न केवल पैंडेमिक से बदली हैं, बल्कि आप अफगानिस्तान का जिक्र कीजिए। जो बाइडेन भी चाहते हैं, जिस तरीके की बदनामी हुई है या फिर जो बातें उठाई गई हैं कि वहां पर फोर्सेस का विड्रॉल हुआ है और उसके बाद की स्थिति कैसे अनियंत्रित हो गई है, उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं उनको एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर मिले। चाइना को ऑलरेडी कॉर्नर करने की बात हो रही है, दूसरी तरफ क्वाड भी आता है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक बड़ा